नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कटहत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। कर्म की भूमि हरियाणा, धर्म की भूमि हरियाणा, भगवान श्री कृष्ण की धरती हरियाणा। ऐसी पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो अपना एक अलग प्रभाव रखता है, वो भी पूरी दुनिया के अंदर। यूं तो इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती आयोजन की शुरुआत भव्य तरीके से हो चुकी है, लेकिन गीता जयंती के इस मौके पर हरियाणा की धरा कुरुक्षेत्र में हुए आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री हरियाणा पहुंचे और गीता के संग संग हरियाणा की पावन धरा के बारे में बतलाते हुए 48 कोस में स्थित तीर्थ स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण करने की बात उनकी तरफ से कही गई। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। अध्यात्म और संस्कृति का संगम, कुरुक्षेत्र नगरी का कायाकल्प। 48 कोस तीर्थ होंगे विकसित, भगवान कृष्ण के उपदेश की धरती कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार 2016 से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसे पिछले 7 वर्षों में जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता मिली है। 2019 में इस आयोजन ने देश के बाहर अपनी पहुंच का विस्तार किया, जिसके बाद गीता महोत्सव मॉरिशस और लंदन में भी मनाया गया। इसके अतिरिक्त ये सितंबर 2022 में कनाडा में हुआ था और इस वर्ष अप्रैल महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इस बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का आयोजन अध्यात्म और संस्कृति के संगम के साथ अनेक राज्यों की कला का भी गवाह बन रहा है। वहीं हरियाणा की धरा कुरुक्षेत्र और उसकी महिमा पर प्रकाश डाला स्वामी ज्ञानानंद जी ने, जो 48 कोस तीर्थ सम्मेलन के आयोजन के बीच बोल रहे थे और साथ ही उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि मनोहर सरकार के राज में कुरुक्षेत्र स्थल का जितना विकास हुआ है और जो नई पहचान गीता जयंती आयोजन को मिली, उसका कोई सान नहीं। भारत की पहचान उसके साथ साथ तीर्थ हैं, हमारे त्योहार हैं, जो हमारे अंदर एक नया उल्लास भरते हैं, नई चेतना की जागृति करते हैं, हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि भारत कितना गौरवशाली देश है। तीर्थों के क्रम में ये कुरुक्षेत्र का पावन तीर्थ वस्तुतः हर युग में जिस तीर्थ की एक दिव्य परंपरा रही है, वो कुरुक्षेत्र तीर्थ ही है। जल में, थल में, नभ में, हर तरफ कुरुक्षेत्र की दिव्यता शास्त्र भरे पड़े हैं। लेकिन वह बहुत थोड़े शब्दों में लेकिन एक कालखंड आता है, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन ये उपदेश सूर्य से प्रारंभ हुआ था, लेकिन बीच में कुछ कालखंड ऐसा रहा कि जब ये लुप्त हो गया और अब फिर से मैं तेरे लिए वो गीता उपदेश कह रहा हूं। कोई समय ऐसा आता है जब सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं। हम सब देखते हैं ना कि कभी कभी सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, प्रकाश लुप्त सा हो जाता है, लेकिन लगातार तो नहीं रहता। या रहता है? बताओ, लगातार सूर्य बादलों में छिपा हुआ रह सकता है क्या? कभी तो अनुकूल हवाएं चलती हैं, बादल छिन्न भिन्न होते हैं और सूर्य का प्रकाश फिर से वातावरण को आलोकित करता है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये वो समय है जब कुछ बादल छटे हैं, जो कहीं ना कहीं इस रूप में आ गए थे, तुष्टिकरण या कुछ भी कह लें, तो हमारी तीर्थ परंपरा लुप्त हो रही थी। जैसे ज्योतिषर की कहें आपको, हम वर्षों वर्ष से, क्योंकि गीता उपासक होने के नाते वर्षों वर्ष से हम हर बार
सरकार कोई भी रहे, हम हर बार गीता जयंती पे कुरुक्षेत्र हवन यज्ञ प्रणाम गीता पाठ करने आते ही थे। लेकिन क्या स्थिति थी वहां, और आज जब अभी हम गए और कुरुक्षेत्र में जिस ढंग का भाव दिख रहा है, वास्तव में एक अद्भुत प्रेरणा, वास्तव में अद्भुत। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान 48 कोस की चर्चा की, जिसके तहत महज कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों के बीच भी ऐसे स्थल हैं जो महाभारत से जुड़े हुए हैं। उनका विकास करते हुए उन्हें भी तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बात का हवाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान दिया। और ये जो 48 कोस क्षेत्र का जिसका वर्णन अभी हो रहा है, ये सब तीर्थ हैं। सब तीर्थों की मिट्टी अपने लिए पवित्र है। मैं सामने दर्शन कर रहा हूं, सब तीर्थों की यह मिट्टी आई हुई है। मैं इस सब तीर्थों का इसी स्थान के ऊपर मैं नमन करता हूं। इन सब जो कलश हमारे सामने उस मिट्टी के आए हैं, क्योंकि वैसे तो पूरे देश भर की मिट्टी हमारे लिए मातृभूमि इस नाते से हम मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन जिन स्थानों पर कोई ऐसी घटना विशेष हो जाए, कहीं महापुरुष विशेष का ऐसा स्थान बन जाए, वो स्थान अपने लिए और ज्यादा प्रेरणा के स्रोत हो जाते हैं। तो ऐसे 48 कोस में जितने तीर्थ हैं, वो सब अपने प्रेरणा स्थान हैं। उन स्थानों से पधारे पूज्य संतजन, वहां की समितियों के सभी पदाधिकारीगण, उन सब गांवों के आए हुए यहाँ पंच सरपंच बंधु, अन्य सज्जनवृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कैसा यह अनूठा संगम है। शुरुआत हजारों वर्ष पहले गीता के संदेश से यहां शुरू हुई, और उस समय भगवान कृष्ण ने जो बात कही श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, ऐसा नहीं कि उसी समय के लिए वो लागू थी, अच्छी थी, उसी के लिए प्रासंगिक थी, बल्कि उतनी ही आज भी गीता की शिक्षा वो प्रासंगिक है। गीता सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, शाश्वत है। तो इस गीता का जो मर्म है वो महाभारत के युद्ध में से निकला, और महाभारत का युद्ध केवल थानेसर में कुरुक्षेत्र स्थान पर नहीं, बल्कि इतने सारे क्षेत्र में जिसके आज हम प्रतिनिधि बैठे हैं। अभी तक पहले बताया गया कि 132 स्थान है जिनका सर्वेक्षण हुआ है, जहां कोई तीर्थ है, मंदिर है, कोई कहीं की घटना कहानी जुड़ी हुई है। कुछ महीने पहले ये सर्वेक्षण टीम ने और खोज निकाली तो 32 स्थान और निकले, तो उसमें से फिर बाद में जोड़ करके उसको 164 बनाया गया। कुल मिलाकर इतिहास में, हमारे साहित्य में वर्णन मिलता है कि ये 327 स्थान है। अब उन 327 की अभी सबकी जानकारी तो नहीं, लेकिन 164 के बाद खोजते हुए सर्वेक्षण में 18 स्थान और मिल गए हैं, तो आज से ये संख्या 182 हो गई है। उन 18 स्थानों में सर्वाधिक 12 स्थान तो कैथल जिले में है, 4 स्थान कुरुक्षेत्र में है, जींद में है, एक कुरुक्षेत्र में करनाल। अब कहें तो उन सब स्थानों की जो हमें नई सूची मिली है उनकी जानकारी हुई होगी, फिर भी मैं सबकी जानकारी के लिए पढ़ता हूं। सूर्यकुंड कैथल, बुद्ध कुंड कैथल, बृहस्पति कुंड कैथल, शुक्र कुंड कैथल, शनि कुंड कैथल, यानी इन सब नामों से कुंड वहां जो बने हैं वो भी उस समय के तीर्थ स्थल हैं। कुलोत्तारण तीर्थ ग्राम कुलतारण, द्वादश राशि तीर्थ ग्राम मयोली, शुद्धास्पद तीर्थ ग्राम प्योदा, सर्व रोगहर तीर्थ ग्राम पिलनी, निराकार तीर्थ ग्राम पिलनी, कणव ऋषि आश्रम ग्राम डीग और वीर बरबरीक शाम तीर्थ ग्राम सीसला। ये तो सब कैथल जिले में है। और जो कुरुक्षेत्र जिले में एक स्थान है त्रिसंध्या तीर्थ ग्राम संधौली। करनाल जिले का स्थान है रामशरण तीर्थ ग्राम हथलाना।
और जींद जिले के 4 स्थान आए हैं। सोहन तीर्थ ग्राम साहनपुर, प्राशर तीर्थ ग्राम पांजूकला, 64 योगिनी तीर्थ ग्राम कलावती और गोविंद कुंड ग्राम राजपुर भैण जिला जींद। ऐसी एक जानकारी हम सबको है ही है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका दाह संस्कार करने के बाद उसको फूल चुक करके और पवित्र नदियों में बहा के आते हैं। हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी में बहा के आएंगे, गढ़गंगा जाएंगे, गंगा में तब बहाएंगे, और जो तीर्थ स्थान ऐसे पवित्र हैं। लेकिन हम तो सब जानते हैं कि मान्यता है कि इस 48 कोस में किसी के फूल चुक करके कहीं बहाने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप में तीर्थ है पूरा, कि वो सब फूल अगर यहीं रहेंगे इसी मिट्टी में, तो उस व्यक्ति को गति को प्राप्त होगा। व्यक्ति ऐसे स्थानों से हम आए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। गीता कोई आज का विषय नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व ये विषय शुरू हुआ। एक छोटा उत्सव यह गीता महोत्सव के नाम से चलता था। सबसे पहले तो 2002 में प्रधानमंत्री उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको न केवल अपने कुरुक्षेत्र तक सीमित रखा, बल्कि इसको प्रदेश यानी देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी कहा कि दूसरे प्रांतों में भी इसकी छटा बिखरनी चाहिए, वहां कार्यक्रम होने चाहिए। और फिर आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि अगर इसको विश्वव्यापी बनाना है तो कुरुक्षेत्र के अंदर हमको एक बड़े स्वरूप के अंदर इसकी मान्यता दिलानी पड़ेगी। और जब 2014 में उन्होंने कहा, हमारी सरकार 2014 में आई, हमने आते ही विचार किया कि क्यों नहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बनाया जाए। और 2016 से लगातार ये 8वां वर्ष है। अब इस उत्सव का स्वरूप जो है विश्वव्यापी बन गया है। विदेशों से बहुत लोग आते हैं, लाखों लोग, यानी इस बार का आंकड़ा स्वामी जी बता रहे थे कि 30 लाख पार कर गया है। 30 लाख। आज 17 दिन हो गए, कल 18वां दिन है। योजना से 18 दिन का ये उत्सव के 18 अध्याय हैं, तो 18 का एक आंकड़ा लेकर के हम चलें। और इसमें भी पिछले वर्ष एक बात विचार की कि जिस सप्ताह में गीता जयंती का वास्तव दिन हो, उस सप्ताह के रविवार तक उसको शुरू करें, और उसके 2 सप्ताह पहले जो शनिवार है उस दिन वो शुरू करें, या उसके 4 दिन पहले, क्योंकि तभी 2 सप्ताह के 14 दिन, 4 दिन उससे पहले के 18 दिन बनते हैं। उसी में से 7 तारीख और ये 24 तारीख तय हुई। 18 दिन के उत्सव को हमने देखा है। और इसको, इन तीर्थों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुरुक्षेत्र की ये गीता जयंती का जो स्थल है, इसकी तो योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हरियाणा सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी बना रहा है। लेकिन जो ये अलग अलग स्थानों के तीर्थों की जो खोज हो रही है, वहां के लिए कुछ किया जाए। तो 4 वर्ष पहले मैंने स्वयं एक जिले में जाकर के सभी 5 जिलों में 5 दिन लगाए। सभी तीर्थों पर मेरा जाना नहीं हुआ, जैसा बताया कि समय में होकर आया हूं। मैं लगभग 65-70 स्थानों पर गया हूं। मेरी इच्छा है कि मैं सब पर जाके आऊं, समय मिलेगा वैसे देखेंगे। लेकिन उन सब स्थानों के ऊपर जो जो आवश्यकता महसूस हुई, कहीं सरोवर का पुनरुद्धार करना है, कहीं मंदिर के अंदर कोई चीज की आवश्यकता है, कोई शेड बनाना है, कहीं शौचालय बनाने हैं, कहीं घाट बनने हैं, तो इन सब स्थानों के लिए जहां जैसी आवश्यकता थी उन योजनाओं को उन्होंने बनाया है। अब मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि लगभग इन स्थानों के ऊपर अभी तक 100 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान तक हो चुका होगा, कुरुक्षेत्र के इन स्थानों को छोड़। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।